दोस्तों, जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होना है और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं या कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसी पे टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, और यदि आपको क्वेश्चन न आए, इसका आंसर न आए, तो आपको क्या क्या लिखना है ताकि आपको कुछ मार्क्स मिल जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक की। फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये आ सकता है कि प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस ऑन बैटरी चार्जिंग एंड डिटेल ऑफ चार्जिंग सर्किट। तो बैटरी चार्जिंग का एक क्वेश्चन आ सकता है और इसमें से ये चार इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चारों पे क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि इन चारों में से एक क्वेश्चन बैटरी चार्जिंग पर आएगा। तो पहला है कनेक्ट एंड चार्ज द बैटरी बाय यूजिंग बैटरी चार्जर, यानी कि बैटरी चार्जर का उपयोग करके आपको बैटरी को चार्ज करना है और उसे कनेक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है बैटरी चार्जिंग से। या फिर सेकंड आ सकता है कनेक्ट एंड चार्ज द बैटरी बाय द कांस्टेंट करंट मेथड, यानी कि स्थिर विद्युत विधि से बैटरी को चार्ज करना। तीसरा आ सकता है कनेक्ट एंड चार्ज द बैटरी बाय द कांस्टेंट पोटेंशियल मेथड, यानी कि स्थिर विभव विधि से या विभवांतर विधि से बैटरी को चार्ज करना। प्रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट को तैयार करना या प्रिपेयर करना। तो आपके क्या क्वेश्चन आएगा, जो बैटरी चार्जिंग का टॉपिक है उनमें से ये चार क्वेश्चन आ सकते हैं, चारों में से एक आएगा, चारों नहीं आएंगे। तो आपको इनमें से कोई भी आए, आपको ये शॉर्ट बात लिखनी है। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या लिखना है। तो पहले तो आपको लिखनी है उद्देश्य। तो उद्देश्य आप लिखेंगे, जो भी इनमें से टॉपिक आएगा, मान लो ये आया है, तो आपको उद्देश्य में यही लिखना है कि स्थिर विभव विधि से बैटरी को चार्ज करना या उससे जोड़ना। ये आप उद्देश्य में लिखेंगे। उसके बाद लिखना है आवश्यकताएं। तो आवश्यकताओं में आप क्या लिखोगे, औजार और मशीन या उपकरण। तो पहले कटिंग प्लायर। यदि बैटरी चार्जिंग से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ये सब लिखना है ताकि आपको कुछ मार्क्स मिल जाएं। तो औजार में लिखेंगे कटिंग प्लायर 150 mm, फिर स्क्रू ड्राइवर 150 mm, MC मूविंग क्वाइल वोल्ट मीटर 0 से 15 वोल्ट, MC एमीटर जो 0 से 10 एम्पियर तक का होगा, हाइड्रोमापी, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, डिस्टिल वाटर जो 1 बोतल, पेट्रोलियम जेली आवश्यकता अनुसार, सैंड पेपर आवश्यकता अनुसार, और क्लिप्स या फिर आप लिख दीजिए एक सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, सोडा बाइकार्बोनेट, कॉटन वेस्ट। इस प्रकार से आपको कुछ लिखने हैं। 5, 7, 10 इस प्रकार से आपको उपकरण या आवश्यकताओं में लिखना है। चार्जिंग का कोई भी क्वेश्चन है, आपको इनमें से 10 लिखने हैं। तो आप याद कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मेजर द पावर इन 3 फेज सर्किट। 3 फेज सर्किट में आपको पावर को मेजर करना है यूजिंग 2 वाट मीटर मेथड। तो 2 वाट मीटर विधि से, यानी कि 2 वाट मीटर विधि से आपको 3 फेज सर्किट में पावर की गणना करनी है या फिर पावर फैक्टर की गणना करनी है। तो इसमें से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, पहला तो आ सकता है कि कनेक्ट 2 वाट मीटर इन सर्किट एज पर द गिवन डायग्राम, यानी कि दिए हुए डायग्राम के अनुसार आपको वाट मीटर को कनेक्ट करना है। तो किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, आपको 3 फेज यानी कि 3 लाइनें लेनी है। आपको पता है 3 फेज में 3 लाइन होती है, आर, वाई और बी। आर, वाई, बी यानी कि रेड, येलो और ब्लू, 3 आपको लाइनें लेनी है। फिर उनको इस प्रकार से लेकर 3 वोल्ट मीटर से जोड़ना है, बीच में एम मीटर और वोल्ट मीटर भी लगाने होते हैं, और इस प्रकार से आपको कनेक्ट करना होता है। यहाँ 3 आप बल्ब लगाएंगे, यानी कि 3 वाट मीटर लगाएंगे।
वाट मीटर यहाँ लगाते हैं और ये जो होगा सीरीज में होगा, यहाँ से न्यूट्रल निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम के अनुसार कनेक्ट करना है वाट मीटर को। फिर है मेजर द पावर एंड कैलकुलेट पावर फैक्टर। तो आपको पावर यानी कि शक्ति की गणना करनी है और शक्ति गुणांक की गणना करनी है और शक्ति को ज्ञात करना है या फिर मेजर करना है। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, यदि ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको पहले लिखेंगे उद्देश्य। उद्देश्य में आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए वो उद्देश्य में लिखना है। मान लो ये आया है तो आपको उद्देश्य में इसकी कॉपी पेस्ट करना होता है, और यदि ये क्वेश्चन आया है तो आपको उद्देश्य में इसका कॉपी पेस्ट करना होता है। फिर आपको आवश्यकताओं में लिखना है। आवश्यकताओं में लिखेंगे औजार। औजार है वोल्ट मापी 500 वाट 5 एम्पियर 3 kW। और फिर लिखेंगे MI वोल्ट मीटर यानी कि मूविंग आयरन वोल्ट मापी या वोल्ट मीटर, वो है 0 से 500 तक वोल्ट। और MI मीटर 0 से 5 एम्पियर। फिर 200 वाट 250 वोल्ट लैंप, 100 वाट 250 वोल्ट लैंप। और फिर लीड लेंगे एक, और एक पेडेंट धारक यानी कि 6 एम्पियर का। और मशीनों में कौन, ये तो थे औजार। अब मशीनों की बात करेंगे तो मशीनों में लेना है आपको 3 फेज 415 वोल्टेज AC इंडक्शन मोटर। 3 फेज AC इंडक्शन मोटर और 415 वोल्ट की 3 HP और एक 3 HP लेनी है। तो 2 आपको मशीनें लेनी है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आ सकता है, वो है कि वेरीफाइड टर्मिनल्स, इंडिफाई कंपोनेंट्स एंड कैलकुलेट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स। तो ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन से आपको ये आएंगे कि रीड एंड इंटरप्ट द डिटेल ऑफ नेम प्लेट एंड सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की डिटेल नंबर प्लेट को पढ़ना है और वो डिटेल करनी है। फिर आएगा इंडिफाई HT और LT वाइंडिंग, यानी कि HT और LT वाइंडिंग को पहचानना या फिर इंडिफाई करना। और थर्ड आ सकता है डिटरमाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बाय द वोल्ट मीटर और एमीटर मेथड से। एमीटर विधि से और वोल्ट मीटर विधि से आपको ट्रांसफॉर्मेशन के रेशियो को ज्ञात करना आना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्या आपको इंपॉर्टेंट बातें लिखनी है। तो ट्रांसफार्मर के लिए आपको आवश्यकताओं में लिखना है, वो है वोल्ट मापी 250 से 300 वोल्ट तक, ओम मापी 0 से 500 ओम तक, एम मीटर 0 से 10 एम्पियर, एम मीटर 100 एम्पियर। ये MI टाइप के हैं। वोल्ट मीटर MC टाइप का 0 से 15 वोल्ट तक। 12 वोल्ट की DC बैटरी चाहिए, यानी कि DC सप्लाई आपको चाहिए। एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होना चाहिए, सिंगल ट्रांसफार्मर, और एक होना चाहिए स्व ट्रांसफार्मर। सामग्री में लिखेंगे चाकू, पुश बटन और संबंध केबल। तो इतनी की आपको आवश्यकता होती है। लास्ट में आपको सुरक्षा और सावधानियों का एक टॉपिक लगा कि उसमें आप अपनी तरफ से सुरक्षा सावधानियां लिख सकते हैं। और लास्ट में आपको लिखना है रिजल्ट। तो रिजल्ट में आपको जो क्वेश्चन दिया होता है उसे ही कॉपी पेस्ट करना होता है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे इसी प्रकार की वीडियोज मिलती रहती है।